सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बिहार को बनाया और मात्र 12,000। शक्ति सिंह जी, क्या इस बात का भी असर था कि लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों घिरे हैं, उनका ऑडियो क्लिप बाहर आया, उसके बाद उन्हें वापस जिस बंगले में वो रह रहे थे बंगले से ले जाकर पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है रिम्स में, क्या ये सब भी खींच थी जिसकी वजह से मर्डर तक का आरोप लगा रहे हैं वहां विधानसभा में तेजस्वी यादव? कुछ तो उस मतलब कम से कम तर्कसंगत तो होनी चाहिए ना बात, आरोप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अंजना जी, आप एक बहुत समझ रखते हैं बिहार की नहीं है देश की राजनीति का। 91 में नीतीश जी पर आरोप लगे थे, एलिगेशन अप्लाई किए थे, 302 के धारे उन पर लगे थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप पे 302 का जो मामला चला, एज ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो आप मुख्यमंत्री थे, अगर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर के इन्वेस्टिगेशन होता तो हमें लगता है कि मामला इस तरह से साफ सफा नहीं किया होगा। कोर्ट तो वही निर्णय देता है जो इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने खुल करके आती है। आदरणीय त्यागी जी पूर्व की बातों को, इतिहास के बासी पन्नों को खोल करके जो बातें कहना चाहते हैं, तो नीतीश जी उस समय लोक दल के एक 85 में एमएलए जीते थे। हम लोग भी सक्रिय राजनीति में 86 87 से लगातार मैं रहा हूं और उसी जिले से आता हूं जहां से नीतीश कुमार जी हैं। मैं निश्चित तौर पर उनको करीब से देखा हूं और करीब से रह करके इन चीजों को समझा भी हूं, लेकिन जो एलिगेशन उन पे अप्लाई किया था, क्या ये सत्य नहीं है? अगर ये सत्य है तो इन बातों को कोट करना अब मर्यादित तो नहीं हो सकता। और मेरा मत है कि आज नीतीश जी ने उन सारी सीमाओं को तार तार किया, मर्यादाओं को लांघा जो उन्हें लांघना नहीं चाहिए था, और संयम की रेखा अगर किसी ने रखा तो तेजस्वी जी ने रखा। त्यागी जी 1991 का ये अंजना जी केस है और 2005 तक लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहते हैं। अगर वो गुनहगार थे तो क्यों नहीं अपनी पुलिस से उनके खिलाफ चार्जशीट जमा कराई? आज जो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव कि एसपी किसकी सुनेगा, तो एसपी तो मुख्यमंत्री की अगर सुनेगा तो 14 साल तक कौन मुख्यमंत्री थे? 15 साल तक। ये मुकदमा तो बिहार के अंदर हाई कोर्ट में दोनों के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ है। आप शक्ति सिंह जी मना करें इस बात को। क्यों उठाया? 1991 का मुकदमा है जब आज त्यागी जी क्यों उठाया उन्होंने? फर्क अब देखिए, ऐसा है कि मैं कोई कटु टिप्पणी करने का ना मेरा आदत है ना स्वभाव है। जो सत्ता गई है उसका कोई मामूली मलाल नहीं है। और जो आरजेडी के अंदर एक माइंड सेट है कि येन केन प्रेन सत्ता हमारे पास ही रहनी चाहिए, नंबर 1। मांझी जी आरोप लगा चुके हैं, साहनी जी आरोप लगा चुके हैं, सुशील मोदी आरोप लगा रहे हैं, उनका एमएलए आरोप लगा रहा। किस तरह से जैसे जल बिन मछली की हालत होती है, वैसे ही आरजेडी के कुछ नेताओं की हालत सत्ता के बगैर लगभग वैसी हो गई है। कुछ भी आरोप। और दूसरा ये है अंजना जी, नीतीश कुमार जी को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का भी इनाम मिला है। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। सर इसीलिए तो सब हैरान हो रहे हैं। कोई झेलने की भी, हाँ, कि संयम तो लालू जी के रहते क्यों नहीं हुआ, बताओ ना मुझको। हाँ। संयम किसके सामने? अपने बेटे की उम्र का नेता अगर आरोप प्रत्यारोप लगाए और वो भी पर्सनल, कि कोई आप इनका तो सुना रहे हैं नीतीश जी का, जरा पुत्र सवार भतीजे का भी सुना दीजिए वो क्या क्या बोले हैं। रिश्ते और उम्र के तकाजे घर के अंदर रहते हैं। जब कोई राजनीति करने के लिए निकलता है तो वो इन तकाजों को मानने लगेगा, तब तो यहाँ पर शायद नीतीश भी कभी किसी बड़े को चुनौती नहीं दे पाते। ये तो हमेशा राजनीति में हुआ है, आप लोग सब इसके गवाह रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी रहेंगी। नया खून आता है, वो अपने सिरे से ललकारता है, आगे बढ़ता है। अब हम कहें कि नहीं भैया ये तो हमसे आधी उम्र का है, ये कैसे मुझे ललकार सकता है, गुस्सा दिखा दे, तो ये तो प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है ना। उस प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर अंजना जी उससे भी कम उम्र के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का, जीतने का, हारने का अधिकार है, उससे कहां हम इनकार करते हैं। लेकिन एक भाषा की मर्यादा नहीं होगी, ऐसी बात कहकर के आप उसके जो दिए गए वक्तव्य हैं उनको क्यों डिफेंड करना चाहती हैं? उनका कौन सा मर्यादित आचरण था? और मैं उस दिन का भी गवाह हूं जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो हमने नहीं लगाए थे, ईडी ने लगाए, सीबीआई ने लगाए, इनकम टैक्स के छापे ने लगाए। और अशोक चौधरी गवाह हैं, ये उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। दिल्ली में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम तेजस्वी यादव जी का इस्तीफा नहीं मांग रहे,
हम चाहते हैं दैट ही मस्ट कम क्लीन ऑन इट।